नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने स्वर कथा पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी के बारे में बात की थी। वह एक महान वेदांत दार्शनिक और चिन्मया मिशन के संस्थापक थे। आज हम चर्चा करेंगे नित्यानंद जी के बारे में, जो गणेशपुरी के दिव्य योगी रहे। चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल को लाइक अवश्य करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचारों से अवगत अवश्य कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें, जिससे भारतीय सभ्यता या संस्कृति की अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो सके। तो आइए चर्चा करते हैं नित्यानंद जी की। भारत की संत परंपरा में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने साधना, सेवा और करुणा से जनमानस को आलोकित किया। जी हाँ, नित्यानंद स्वामी भी ऐसे ही एक अद्वितीय संत थे जिनका जीवन रहस्यमय किंतु अत्यंत प्रेरणादायी रहा। गणेशपुरी को उन्होंने साधना और सिद्धि का केंद्र बनाया और आज भी वहाँ उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। नित्यानंद जी के जन्म के बारे में जानकारी अपेक्षाकृत कम है। उनके शिष्यों के अनुसार नित्यानंद जी को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के कोइलाडी जिले के तुननेरी गांव में एक परित्यक्त शिशु के रूप में उन्हीं यामा नायर नामक महिला ने पाया था, जिनका विवाह चथु नायर से हुआ था। नायर दंपत्ति ने इस बच्चे को गोद लिया और अपने 5 बच्चों के साथ उसकी देखभाल की। नित्यानंद जी का नाम उनके पालक माता पिता ने रमन रखा था। नायर दंपत्ति किसान थे जो ईश्वर अय्यर नामक एक धनी वकील के खेतों की देखभाल करते थे, जिन पर ईश्वर को बहुत भरोसा था। नित्यानंद जी के पालक पिता का निधन जब वे 3 वर्ष के थे और उनकी पालक माता का निधन तब हुआ जब वे 6 वर्ष के थे। मरने से पहले उन्होंने नित्यानंद जी की जिम्मेदारी ईश्वर अय्यर को सौंप दी थी। बचपन से ही भगवान नित्यानंद जी असाधारण रूप से उन्नत आध्यात्मिक अवस्था में प्रतीत होते थे, जिससे ये धारणा उत्पन्न हुई कि वे जन्म से ही प्रबुद्ध थे। अंततः उन्हें नित्यानंद नाम दिया गया, जिसका अर्थ है सदा आनंद में रहने वाला। 20 वर्ष की आयु से पहले नित्यानंद जी एक घुमंतु योगी बन गए, जिन्होंने हिमालय और अन्य स्थानों में यौगिक अध्ययन और अभ्यास में अपना समय व्यतीत किया। 1920 तक वे दक्षिण भारत लौट आए। दक्षिण भारत में बसने के बाद नित्यानंद जी ने चमत्कार करने और बीमारों को ठीक करने के लिए ख्याति प्राप्त की। उन्होंने केरल राज्य के कन्हगढ़ के पास एक आश्रम का निर्माण शुरू किया। कन्हगढ़ में पहाड़ी मंदिर और आश्रम अब तीर्थ स्थल हैं। गुरुवन पास की पहाड़ियों में स्थित एक जंगल जहां भगवान तपस्या करते थे अब एक तीर्थ स्थल है। 1923 तक नित्यानंद जी महाराष्ट्र राज्य में तासा घाटी के पास ब्रजेश्वरी के नजदीक गणेशपुरी पहुंच चुके थे। वहां चमत्कार करने वाले के रूप में उनकी ख्याति ने मुंबई जैसे दूर दराज के स्थानों से भी लोगों को आकर्षित किया। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी चमत्कार का श्रेय स्वयं नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है या होगा वह ईश्वर की इच्छा से स्वतः ही होता है। नित्यानंद जी ने स्थानीय आदिवासियों की बहुत सहायता की। नित्यानंद जी ने एक विद्यालय स्थापित किया जहां उन्होंने छात्रों के लिए भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराए। गुरु के रूप में भगवान नित्यानंद जी ने मौखिक उपदेश अपेक्षाकृत कम कर दिए। 1920 के दशक के आरंभ में से मैंगलोर में उनके भक्त शाम को उनके साथ बैठते थे। अधिकतर समय वे मौन रहते थे, हालांकि कभी कभी वे उपदेश तो देते थे। तुलसी अम्मा नामक एक महिला भक्त ने उनके कुछ उपदेशों और उनके विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर को लिख लिया। बाद में इन नोट्स को संकलित करके कन्नड़ भाषा में प्रकाशित किया गया और ये चिदाकाश गीता के नाम से जाने गए। और कुछ लोगों का मानना है कि नित्यानंद जी में गैर मौखिक माध्यमों से लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करने की क्षमता थी। वे अपने व्यवहार में अत्यंत उग्र और डराने वाले भी हो सकते थे।
यहाँ तक कि कभी कभी पत्थर भी फेंक देते थे। यह उनका उन लोगों को हतोत्साहित करने का एक ऐसा तरीका था जो अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं में गंभीर नहीं थे या जो उनके पास गुप्त उद्देश्यों से आते थे। 1936 में वे गणेशपुरी गांव के शिव मंदिर गए और वहां रहने की अनुमति मांगी। मंदिर की देखभाल करने वाले परिवार ने सहमति दे दी और उनके लिए कुटिया भी बनवा दी। जैसे जैसे उनके आगंतुक अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, कुटिया का विस्तार हुआ और वह एक आश्रम बन गई। उनके आसपास के लोगों के लिए वे अवधूत थे, एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक अवस्था में लीन रहता है। भगवान नित्यानंद जी का निधन 8 अगस्त सन 1961 को 63 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी समाधि गणेशपुरी के समाधि मंदिर में स्थित है। गणेशपुरी के गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रम में भी उनके लिए एक विशेष मंदिर है। गणेशपुरी में स्थित उनके आश्रम, पर्यटक छात्रावास और उनके जीवन से जुड़ी अन्य इमारतों का संरक्षण भी भीमेश्वर सद्गुरु नित्यानंद संस्था गणेशपुरी द्वारा किया जाता है। यह संस्था गणेशपुरी में स्थित उनकी समाधि का भी संरक्षण करती है, जो एक तीर्थ स्थल है। कन्हगढ़ स्थित एक ट्रस्ट वहां के आश्रमों और मंदिरों की देखरेख करता है। यह ट्रस्ट कुछ शैक्षणिक संस्थानों और एक धर्मशाला का संचालन भी करता है। भगवान नित्यानंद के जीवनकारों को अनुसार नित्यानंद के गुरु की पहचान एक रहस्य है। हीली के अनुसार नित्यानंद जी का कोई गुरु नहीं था। अपने एक प्रवचन में उनके शिष्य स्वामी मुक्तानंद जी ने कहा कि नित्यानंद जी के गुरु केरल के एक अज्ञात सिद्ध थे। उनके जीवन से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। कुछ एक मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कहा जाता है कि बचपन में ही नित्यानंद जी ने एक गरीब परिवार की मदद की। परिवार के पास भोजन नहीं था। नित्यानंद जी ने मिट्टी के ढेले उठाए और कहा, ईश्वर की कृपा से ये अन्न बन जाएगा। जानते हो, वास्तव में वह ढेले सचमुच में चावल के रूप में बदल गए। गांव वाले स्तब्ध रह गए और उन्हें दिव्य बालक मानने लगे। गणेशपुरी आने पर उन्होंने वहां के लोगों की जीवन शैली बदल दी। उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, गरीबों को भोजन कराया। एक बार गांव में महामारी फैल गई। नित्यानंद जी ने स्वयं रोगियों को पानी पिलाया और कहा, भय मत करो, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। धीरे धीरे गांव में शांति और स्वास्थ्य लौट आया। एक भक्त ने उनसे पूछा, बाबा, आप इतने लोगों की मदद कैसे कर पाते हैं? नित्यानंद जी ने उत्तर दिया, जब हृदय में करुणा हो तो शक्ति स्वयं आ जाती है। उनकी करुणा ने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया और एक विशेष संबल दिया। भगवान नित्यानंद जी ने औपचारिक उपदेश कम दिए, पर उनके जीवन से ही हमें शिक्षा मिलती है कि सेवा ही एक सच्चा धर्म है। करुणा और प्रेम से ही ईश्वर की अनुभूति होती है। साधना और ध्यान से हम भीतर का प्रकाश प्रकट कर सकते हैं। गुरु की कृपा से साधक का मार्ग और भी सरल हो जाता है। गणेशपुरी के भगवान नित्यानंद जी, जिन्हें प्यार से बड़े बाबा कहा जाता है, ने कई तरह के शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके मुख्य उत्तराधिकारी स्वामी मुक्तानंद जी थे, जिन्होंने नित्यानंद जी की शिक्षाओं और शक्तिपात अर्थात आध्यात्मिक जागृति को दुनिया तक पहुंचाया। उनके अन्य प्रमुख शिष्यों में स्वामी ज्ञानानंद जी, तुलसी अम्मा, शालिग्राम स्वामी और पश्चिमी आध्यात्मिक गुरु स्वामी रुद्रानंद जी भी शामिल हैं। गणेशपुरी में आज भी ऐसा लगता है कि पूरा गणेशपुरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ हो। भगवान नित्यानंद जी ने कहा, सच्चा आनंद सेवा और करुणा में है। गणेशपुरी का यह संत आज भी साधकों को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। स्वर कथा से जुड़ने और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का अतिशय धन्यवाद। यदि आप किसी विशेष संत के विषय में विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं तो कृपया करके हमें अपने कमेंट्स के द्वारा सूचित कर सकते हैं। स्वर कथा चैनल पूरा प्रयत्न करेगा कि जल्दी से जल्दी उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी स्वर कथा के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करा सके। तो पुनः एक बार मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ।